हेलो स्टूडेंट, मैथ विद अक्षय सर में आपका स्वागत है। देखो, हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति 10th की, ठीक है, यानी कि कक्षा क्लास 10th के लिए जो त्रिकोणमिति के शुरू स्टार्ट किए थे हमने क्लास 10th के लिए, उसी का अगला पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट थे उन क्वेश्चनों को हमने पढ़ा, और उसी कड़ी में जो त्रिकोणमिति का पार्ट 3 है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस के टेन थीटा प्लस के सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस के कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखा हो तो साइन कॉस को छोड़ के बाकी कुछ भी दिखाई दे आपको तो साइन कॉस में तोड़ना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ना साइन है ना कॉस है, क्या है, टेन है सेक है, तो इसको साइन कॉस में तोड़ लो तो बना ऐसे ही रहेगा। 1 प्लस साइन क्या टेन क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन के कॉस थीटा। 1 प्लस के कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन के साइन थीटा। इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा कॉस थीटा, 1 की इधर मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा, प्लस 1, इसमें भी 1 अपॉन मान के साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा, प्लस के कॉस थीटा, माइनस के 1। इसको अगर ध्यान से देखें, इसको ए मान लें तो ए प्लस के बी, इसको ए मान लें तो ए माइनस के बी, तो एक बार प्लस एक बार माइनस बन रहा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर खोलें ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस के 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में, इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे रखा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 आती है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए और चाहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए और चाहे हमारा सॉल्व करने के लिए आए तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 होती है। देखो, आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए रूट 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए बराबर सेक के प्लस के टेन ए, ये हमें प्रूव करना है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हम क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ये 1 अपॉन साइन नीचे दे रखा है, इसकी सयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए, तो इसका सयुग्मी होता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए 1 प्लस के साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, इसको देखो ध्यान से तो एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर है, पूरे का रूट था तो रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और साइन स्क्वायर है तो साइन है, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर है क्या होता है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, इसका स्क्वायर था पूरे पे रूट था। ठीक है, तो 1 माइनस के साइन ए, अब देखो इस पर भी 1 माइनस के साइन ए का होल स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में रूट
रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। 1 प्लस के साइन ए को हम ये कॉस ए 1 के भी अपॉन में साइन के भी अपॉन में, तो इसको हम 1 अपॉन कॉस ए कर सकते हैं, प्लस साइन ए बटे कॉस ए कर सकते हैं। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, ये होता है सेक ए। 1 अपॉन साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, ये होता है टेन ए। तो हमें यही प्रूव करना था कि सेक ए प्लस के टेन ए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ठीक है, तो यानी कि जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो कि 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए रूट में और प्रूव करना है सेक ए प्लस के टेन ए, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 प्लस के साइन ए, इसके सहयोग भी से गुणा कर देंगे, तो 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 प्लस के साइन ए जैसे ही गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एक बार प्लस एक बार माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस के साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस के साइन ए बटे कॉस ए स्क्वायर से ये इसको हम 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर दे रखा है, कॉस स्क्वायर दे रखा है, तो इसको हम पूरे को लिख सकते हैं 1 प्लस के साइन ए बटे कॉस ए, तो उसका होल स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस के साइन ए बटे कॉस ए आ जाएगा। इसको अपॉन में लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस के साइन ए बटे कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, प्लस साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है टेन ए। तो यही प्रूव करना था कॉस ए प्लस के सेक ए प्लस के टेन ए। सर्वसम का कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर को लागू करके हमें कॉस ए माइनस साइन ए प्लस के 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस के 1 बराबर कॉसेक के प्लस के कॉट ए प्रूव करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए वही काम करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस के 1 अपॉन में कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस के 1। ऊपर से कॉस ए कॉमन लेंगे हम, तो ऊपर से कॉस ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे में साइन ए, सॉरी साइन ए कॉमन ले लिया हमने, साइन ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए माइनस के 1। यहाँ पे भी कॉमन नहीं था फिर भी कॉमन लिए तो बटे में आ जाएगा, तो साइन ए बटे साइन ए अपॉन, नीचे भी हम साइन ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है कॉट ए माइनस के 1 प्लस के 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कॉस ए के हो जाएगा अपॉन, ये भी हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस के कॉस ए के, तो कॉट ए और कॉस ए के साथ ले लें तो ये जाएगा कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस के 1, नीचे वाला ऐसे रहेंगे कॉट ए प्लस के 1 माइनस के कॉस ए के। अब देखो हमें लागू करना है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ये हो जाएगा। तो इसकी जगह 1 की जगह पे हम ये रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस की 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए प्लस के 1 माइनस के कॉसेक ए, तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक बार इसको प्लस एक बार माइनस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉसेक ए प्लस के कॉट ए, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फार्मूला बढ़ रहा है, एक बार माइनस तो हो जाएगा कॉसेक ए माइनस के कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस के कॉसेक ए। ऊपर से कॉट ए प्लस के कॉसेक ए कॉमन ले लें, कॉट ए प्लस के कॉसेक ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉसेक ए माइनस के कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस के कॉसेक ए, तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो 1 माइनस
ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस माइनस प्लस के कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए। कॉट ए ये सेम बन गया, यानी कि कॉट ए बन कोसेक ए सेम बन गया, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, कॉट ए प्लस के कोसेक ए। यही हमें प्रूव करना था कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो ये प्रूव हो जाएगा, यानी कि कॉट ए प्लस कोसेक ए प्रूव करना, तो यानी कोसेक ए प्लस के कॉट ए ये प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। देखो आगे वाला क्वेश्चन दे रखा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस के साइन ए प्लस 1 प्लस के साइन ए बटे कॉस ए बराबर में 2 सेक हमें प्रूव करना है। तो जब भी बताया था कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन दे रखा तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस के साइन ए प्लस 1 प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो यहाँ तो पहले से साइन कॉस में टूटा हुआ है तो इसको नहीं तोड़ेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस ए 1 प्लस के साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस के 2 इंटू 1 इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस के साइन ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को साथ ले लें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस के 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस के 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस के साइन ए। 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस के साइन ए। 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस के साइन ए। ऊपर से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस के साइन ए। 1 प्लस के साइन ए से 1 प्लस के साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन कॉस ए। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए। यही हमें प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष इजकल टू बायां पक्ष, प्रूव्ड। देखो आगे वाला दे रखा है, सिद्ध कीजिए tan ए अपॉन 1 माइनस के कॉट ए प्लस के कॉट ए अपॉन 1 माइनस के tan ए बराबर में 1 प्लस के सेक ए इंटू कोसेक ए। तो इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हो जाएगा tan ए अपॉन 1 माइनस के कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस के tan ए। बताया था कि साइन ए और कॉस ए छोड़ के बाकी कुछ भी दिखाई दे उसको हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो ये कॉस tan ए दे रखा है, इसको हम साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए अपॉन 1 माइनस के कॉट को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए प्लस ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए 1 माइनस ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। इसके अपॉन 1 मानो, इसके अपॉन 1 मान के इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए। साइन ए की इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस 1 की इधर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा कॉस ए प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा ये कॉस ए बटे साइन ए। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए। कॉस ए की इधर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा कॉस ए। 1 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन ए। जब भी अपॉन दे रखा फ्रैक्शन दे रखी है उसके नीचे भी फ्रैक्शन दे रखी है तो बाहर बाहर के मल्टीप्लाई कर लिया करो, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई। बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए
तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए माइनस के कॉस ए प्लस कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस के साइन ए। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कॉस ए साइन ए माइनस के कॉस ए, यहाँ पे दे रखा है प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए कॉस ए माइनस के साइन ए। तो इसको सेम बनाएंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए। अभी पहले सेम बनाओ, पहले हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए माइनस के कॉस ए। ये इसको सीधा करेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे हो जाएगा साइन ए। इसको सीधा करेंगे तो साइन ए पहले आ जाएगा तो साइन ए माइनस के कॉस ए। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए माइनस के कॉस ए। साइन ए की साइन से मल्टीप्लाई करो तो साइन क्यू ए, कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यू ए। साइन क्यू कॉस क्यू का फार्मूला लगाएंगे तो ए क्यू माइनस के बी क्यू वाला फार्मूला लग जाएगा इसमें। तो क्या होता है ए माइनस के बी यानी कि साइन ए माइनस के कॉस ए माइनस के बी और ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस ए बी यानी कि साइन इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। अब बचेगा इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। इसको हम अपॉन में भी ले सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन इंटू कॉस ए। साइन इंटू कॉस ए से साइन इंटू कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 1 दे रखा है 1 अपॉन साइन इंटू कॉस ए, तो इसको हम ये ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। आगे प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, ये होता है कॉस ए के इंटू 1 अपॉन कॉस से क्या होता है, ये होता है सेक ए प्लस के 1। तो यही हमें प्रूव करना था। 1 को पहले लिख लेंगे 1 प्लस के सेक ए इंटू कॉस ए के, 1 प्लस के सेक ए इंटू कॉस ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। तो इस हिसाब से आज मैंने त्रिकोणमिति के बहुत सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया। तो जो त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने आज डिस्कस किया। जो पार्ट 3 हमारा ख़त्म होता है तो इस टाइप से त्रिकोणमिति के जितने क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।